सीधा सीधा याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, जीरो अंश देशांतर। क्या बोलते हैं, जीरो अंश देशांतर। देखिए सेट में तो एक क्वेश्चन तैयार होगा ना, लेकिन बात को गहराई से ध्यान से एकदम इत्मीनान से सुनेंगे ना तो बहुत क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ऐसे पूछ दिया कि बताइए जीरो अंश देशांतर को और किस नाम से जाना जाता है, क्या बताएंगे, ग्रीनविच रेखा, है ना। और ग्रीनविच रेखा का एक और ही नाम दिया है आपके क्वेश्चन, प्रधान मध्याह्न रेखा। इसको किस नाम से जाना जाता है, प्रधान मध्याह्न रेखा, ठीक ना। मध्याह्न ऐसे लिखा है मध्याह्न को, म आधा ध या ह में न, ह में न, ये तीन को तो आप लोग जानते हैं, ठीक है। क्या क्या बोला जाता है सर, तो ग्रीनविच रेखा, जीरो अंश देशांतर, प्रधान मध्याह्न रेखा। सुनिएगा ध्यान से, इसी से समय का निर्धारण किया जाता है, इसी वजह से इसको हम लोग बोलते हैं जीएमटी। क्या बोलते हैं, जीएमटी। इस जीरो अंश देशांतर से किसका निर्धारण किया जाता है, समय का। समय निर्धारण मतलब समय का, यहीं से हम लोग मिलान करते हैं कि हाँ भैया इससे कितना अधिक है कितना कम है, ठीक ना। तो समय इसी से निर्धारित किया जाता है, समय का निर्धारण इसी से होता है, इस वजह से इसको बोलते हैं जी एम टी। और जीएमटी का फुल फॉर्म पीटी वाले में पूछा था, ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच होता है ग्रीनविच मीन टाइम। लिख लीजिएगा ग्रीनविच ग्रीनविच मीन टाइम, मीन टाइम याद रहेगा सबको ना। हाँ, तो समय का निर्धारण कितने अंश देशांतर से किया जाता है, जीरो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीनविच रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा। उसके बाद से जीएमटी, एक और नाम होता है प्रधान याम्योत्तर रेखा। क्या बोलते हैं, प्रधान याम्योत्तर रेखा। तो उसको भी लिख लीजिएगा, प्रधान याम्योत्तर रेखा, याम्योत्तर रेखा। देखिए एक क्वेश्चन से कितना क्वेश्चन तैयार हो रहा है, तो ये समझना है। और ये जीरो अंश देशांतर ग्लोब पे कैसे खींची गई है, तो ध्यान से सुनिएगा। ये आपको पता है कि दोनों ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी को देशांतर रेखा बोलते हैं, और ये जो बीचों बीच रेखा है इसी को बोलते हैं जीरो अंश देशांतर। ये सभी रेखाएं देशांतर रेखा होती है, ये सभी रेखाएं क्या होती है, देशांतर रेखा, ठीक ना। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे कि ध्रुव को मिलाने वाली रेखा जो ग्लोब पर खींची गई है उन्हीं को हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। इसमें जो मेन देशांतर रेखा होती है वह होती है जीरो अंश देशांतर, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है, 4 मिनट। 4 मिनट का कंफर्म। चलिए देखिए तो कैसे ये 4 मिनट का होता है। सूरज बैलगाड़ी से आए हैं, इतना धीरे धीरे लोटिया का उतना जगह तो नागिन डांस आदत हो गया, मन कि कोचिंग तक पहुंच जाएंगे तो क्या पैदल जाएंगे, पैदल जाएंगे। नहीं सब लोग कोचिंग कर रहे हैं, जल्दी बैठने वाले आइए आप लोग के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं अगला क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन है कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर, बात को समझिएगा। अगर यह देशांतर रेखाएं हैं तो कह रहा है कि भैया एक बात सुनिए, एक देशांतर से दूसरे देशांतर जाने में, ठीक ना, जाने में या फिर के बीच कितना समय अंतराल होता है। ध्यान से सुनिए, टोटल देशांतर की संख्या कितना, 300। टोटल देशांतर कितना, 360। बात समझ रहे ना। और एक बात याद रखिएगा कि 360 देशांतर है, और यदि हम समय में बांटे इसको कितने घंटे में टोटल बांट दिया जाए, 24 घंटे में, ठीक है। अब देखिए अगर मान लीजिए कि आप पूरा एक बार चक्कर लगाती है तो कितने घंटे में, 24 घंटे, यानी कि 24 घंटे में पृथ्वी कितना अंश घूम जाएगी, 360। एक चक्कर का मतलब 360। हम करें कि 1 घंटा, 1 घंटा, तो बताइए कितना हो जाएगा, 360 बटे में कितना होगा, 24 होगा। घटा के बोलिए तो कितना होगा, 15। चलिए 15 हो गया। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा,
15 होगा कंफर्म है ना? 1 घंटा मतलब कि कम मिनट 60 मिनट में 15 अंश घूमेगी। हम कह रहे हैं कि भैया एक बात बताइए, 15 अंश घूमने में 60 मिनट, 15 अंश घूमने में 100 मिनट 60 मिनट, तो एक अंश कहे से कि एक अंश पे देशांतर रेखाएं खींची जाती है। कितने अंश पे? एक अंश पे। तभी तो एगो पूरा गोला में 360 को खींचा गया है। Yes. तो एक अंश पे खींची गई है, तो वहीं एक अंश चलने में कितना, तो कहेंगे सर 15 चौके 60, यानी कि एक अंश यानी कि पहले से दूसरी पर जाने पर कितना समय लग रहा है? 4 मिनट। कितने मिनट का लग रहा है? 4 मिनट। तो आंसर हो जाएगा 4 मिनट। 4 मिनट। चलिए बेटा इसको, और इससे क्वेश्चन भी बनते हैं, खूब बढ़िया से क्वेश्चन बन जाता है निकालने के लिए। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो समय 4 मिनट है ना, अगर ये वाला डायरेक्शन लेंगे तो ये कौन सा देशांतर होगा? पूर्वी। और ये कौन सा? पश्चिमी। तो पूर्वी देशांतर में जाएंगे तो समय जो होता है वह क्या होता है? प्लस होता है। और पश्चिमी देशांतर में जाएंगे तो जो समय होगा माइनस क्या होता है? माइनस। समय जो होता है वो माइनस। चलिए आगे बढ़े। ओके सर।